पूरे मामले को लटका दिया, भटका दिया, डेफर कर दिया। ये तो खेल चल रहा है। मैंने कल ही आपको बताया शिल्पी जैन के मामले में, शिल्पी जैन के ब्रूटल रेप और मर्डर की कहानी हैदराबाद लेबोरेटरी ने कंफर्म किया। ये सीबीआई, बेशर्म सीबीआई, जिसके ऊपर संगीन आरोप थे लालू यादव के साले के ऊपर, उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए, उसका सीमन लेने के लिए, उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए कहती रही, उसने नहीं दिया और सीबीआई नहीं ले सकी। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यह बेशर्म सीबीआई उसके बाद जो मेन एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की उंगली जा रही है, उस एक मेन एक्यूज्ड का सैंपल लेने में असमर्थ रही सीबीआई। और उसके बाद क्या किया सीबीआई ने, आप सोचिए कितना घिनौना, कितना कुकर्म करती रही है ये सीबीआई। और उसी तलवार निर्मल यादव की केस को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पाप, ये कुकर्म चूंकि इनके खिलाफ कुछ होता नहीं है, इन एजेंसियों के खिलाफ अदालत एक्शन नहीं लेती है, अदालत एक्सेप्ट कर लेती है हूबहू। अदालत को डर होता है, और डर क्यों नहीं हो, अदालत को डर होता है। जो भी रिपोर्ट देती है अदालत तो उसको स्वीकार कर लेती है। अब उस वक्त शिल्पी जैन के समय में मैं तो था नहीं, हालांकि मैंने आपसे वायदा किया है कि एक बार दिशा के केस में एफआईआर हो जाए, एक बार बस उसका इंतजार है हमें। एक बार दिशा के केस में एफआईआर हो जाए तो शिल्पी जैन मर्डर केस भी क्यूबाइब खोलेगा, और दुनिया की कोई शक्ति क्यूबाइब को डरा नहीं सकती। और 2% के गुंडे मवाली तो बिल्कुल नहीं, उनसे डरने वाले नहीं। सुनने में आया है कि साधो यादव ने बहुत सारे मीडिया संस्थानों को नोटिस भेजा कि मेरा उस केस में कोई नाम नहीं है। नोटिस भेजा 5-5 करोड़ का, उनको डिफेम किया जा रहा है। तो मीडिया वाले चुप हो गए। आ रहा हूं साधो यादव, आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं साधो यादव, आप इंतजार करो। नोटिस किसको कहते हैं, लीगल नोटिस किसको कहते हैं, ये पता चलाएंगे, चिंता मत करिए। अगर साधो यादव आपकी संलिप्तता उस केस में है तो नोटिस तो हम लोग बहुत खेलते हैं। नोटिस किसको कहते हैं ना, ये बताएंगे अभी आपको। ये वो मीडिया संस्थान नहीं है जिसे नोटिस दे दिया और मीडिया संस्थान चुप हो गया। अभी नोटिस आएगा, सब आएगा, अगर आपकी संलिप्तता है तो। मैं फिर कह रहा हूं, है कि नहीं ये तो सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को ही निकाल के बता देंगे, है कि नहीं उसी रिपोर्ट को बताएंगे। वो केस खुलेगा, वो कूड़ेदान में वो केस नहीं जाएगा। मैं तो सिर्फ आज जो मैं बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि ये जो निर्लज्ज सीबीआई है, इसका करतूत क्या सब रहा है कालांतर में। आरुषि मर्डर केस में इनको कुछ नहीं ढूंढ पाया। ये निर्मल यादव के केस में इसने केस क्लीन चिट दे दिया, भ्रष्टाचार के मामले में, जज के मामले में। तो ये है सीबीआई का बर्ताव। तो वहां जो पटना कोर्ट में जो इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, तो उस दोनों दिन इन्होंने किसी तरीके से मामले को टाल दिया, और अब कार्रवाई शुरू हुई। रिया चक्रवर्ती ने पूरे मीडिया में और हर तरफ फैलाया कि उनको सीबीआई ने क्लीन चिट दिया। मीडिया में ऑर्गेनाइज करवाया, एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया, एक बड़ा समूह है। और मुझे अफसोस है कि उस बड़े समूह के मालिक राष्ट्रवादी हैं। मैं जानता हूं वो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उनको गुमराह किया गया। ये जो छुटभइये जो एडिटर्स होते हैं, उन्होंने उनको शायद गुमराह किया, उनको जानकारी नहीं होगी। वो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया, और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके इस लड़की को बुलाया उस कार्यक्रम में, और वहां अपने एंकर से ये कहलवाया कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। समझ गए? टाइमलाइन देखते जाइए। सितंबर में जो बांद्रा कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां वकील बिना वकालतनामा के पहुंचा। पटना सीबीआई कोर्ट में जो सुनवाई हुई ही नहीं, क्योंकि बॉम्ब का हॉक्स कॉल हो गया। और उसके बाद मीडिया में षड्यंत्र करके ब्रांड बिल्डिंग के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। नाम हुआ युवा, और उस युवा कार्यक्रम इनको बुलाया गया। उसमें एंकर महोदय से पूछवाया गया कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, सीबीआई का भी नाम नहीं लिया।
कोर्ट बोल देते हैं ना साहब, कोर्ट ही बोल देते हैं। और अदालत में भी कौन, सीबीआई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं, जहां से अब कोई चर्चा ही खत्म। गुमराह हो गए लोग, लोगों को जानकारी मिल गई। जो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, करोड़ों लोग जो हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, हमारे क्यूबाइब नेटवर्क को फॉलो करते हैं, उनको तो मालूम चल जाता है, हम उनको सच सच बताते हैं। हमने उसी दिन फौरन आकर के आपको बताना शुरू किया कि ये देखिए किस तरीके से झूठ को फैलाया जा रहा है, ओपिनियन बिल्ड किया जा रहा है, अपने आप को सही साबित करने की पूरी कवायद चल रही है, और उसमें कैसे कैसे षड्यंत्र चल रहे हैं और कैसे मीडिया के संस्थान इस तरह से षड्यंत्र का हिस्सेदार बन रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट से यह कहलवाया, और उसके साथ साथ इधर कार्रवाई चल रही थी विदेश भागने की। अब अपने यार के साथ विदेश भाग रही है, किसके साथ भाग रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इधर विदेश भागने की साथ तैयारी हो रही थी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपोज किया, अदालत में अपोज किया। ये अदालत की कार्रवाई देखिए, ये जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है ना, उनकी कार्रवाई देखिए। पहले तो अदालत को रिजेक्ट करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं किया। खैर,